नमस्कार। तो चलिए आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं जो शक्ति, कर्तव्य और सही गलत के सवालों से भरी हुई है। ये कहानी है लंका के दो महान और सबसे शक्तिशाली योद्धाओं की। लंका की धरती पर जो युद्ध छिड़ा था वो अब हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा भयानक होता जा रहा था। ये अब सिर्फ सैनिकों के बीच की लड़ाई नहीं रह गई थी। तो अब इस युद्ध का पासा पलटने के लिए मैदान में उतरने वाले थे रावण के तरकश के सबसे घातक तीर, वो योद्धा जिनका तो नाम ही दुश्मन सेना में खौफ पैदा करने के लिए काफी था। जी हाँ, मेघनाद और कुंभकर्ण, दो ऐसे नाम जिनकी शक्ति और पराक्रम की कह सकते हैं कोई सीमा ही नहीं थी। आइए इनकी कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा था जहां एक एक योद्धा का मैदान में उतरना पूरी लड़ाई की किस्मत लिख सकता था। और सबसे पहले मैदान में उतरा रावण का अपना बेटा मेघनाद, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता था। एक ऐसा योद्धा जो सिर्फ अपनी ताकत के लिए नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा अपनी माया के लिए मशहूर था। अब ये मायावी युद्ध क्या चीज है ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ तलवारों या तीरों की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये तो दिमाग का खेल था। एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जिसमें आप अदृश्य हो जाते हैं, भ्रम पैदा करते हैं और सामने वाले का हौसला ही तोड़ देते हैं। अब जरा उस वानर सेना की हालत सोचिए। उन पर चारों तरफ से घातक तीर बरस रहे हैं, पर उन्हें ये तक नहीं दिख रहा कि हमला आ कहां से रहा है, कौन मार रहा है, कहां से मार रहा है, कुछ नहीं पता। सिर्फ अराजकता और कोहराम। मेघनाद ने अपने उन अदृश्य दिव्यास्त्रों से, ये वो हथियार थे जिनमें देवताओं की शक्ति थी, पूरी सेना में समझिए भगदड़ मचा दी। हालात इतने खराब हो गए कि स्वयं लक्ष्मण भी बुरी तरह जख्मी हो गए। सच कहूं तो ये वो लम्हा था जब श्री राम की सेना पर पहली बार इतना बड़ा संकट आया था। मेघनाद के इस कहर के बाद अब बारी थी लंका के दूसरे सबसे बड़े योद्धा की, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण, उसका आकार इतना विशाल था कि उसके सामने लाखों की वानर सेना भी जैसे बच्चों जैसी लग रही थी। वो कोई योद्धा नहीं, वो तो एक चलता फिरता पहाड़ था बिल्कुल। जब वो युद्ध भूमि पर उतरा ना, तो उसके हर कदम से धरती कांप जाती थी। उसकी एक दहाड़ से ही पूरा आसमान गूंज उठता था। आते ही उसने ऐसा विनाश मचाना शुरू किया। यह सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, यह शुद्ध आतंक का माहौल था। लेकिन और यहाँ एक बहुत बड़ी बात है, कुंभकर्ण सिर्फ एक विनाशकारी शक्ति नहीं था, उसके अंदर एक आवाज थी, एक ज़मीर था। वो बहुत अच्छे से जानता था कि उसका भाई रावण गलत रास्ते पर है, अधर्म कर रहा है। तो सोचिए, उसके लिए लड़ाई सिर्फ मैदान पे नहीं चल रही थी, एक लड़ाई उसके खुद के मन के अंदर भी जारी थी। एक तरफ भाई के लिए फर्ज और दूसरी तरफ सही और गलत की समझ। कैसा द्वंद्व होगा। तो चलिए अब इन दोनों महान योद्धाओं को एक साथ रखते हैं और देखते हैं, जिनकी शक्तियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं, लेकिन जिनकी किस्मत, जिनका अंत एक जैसा हुआ। दोनों योद्धाओं में कह सकते हैं जमीन आसमान का फर्क था। देखिए, जहां मेघनाद की शक्ति उसकी माया और दिव्यास्त्रों में थी, वहीं कुंभकर्ण की ताकत उसका विशाल शरीर और बेपनाह बल था। एक यानी मेघनाद छिपकर साइकोलॉजिकल अटैक करता था, तो दूसरा यानी कुंभकर्ण आमने सामने से सब कुछ तबाह कर देता था। यहाँ तक कि उनके लड़ने की वजह भी कितनी अलग थी। मेघनाद लड़ रहा था वफादारी और शोहरत के लिए, जबकि कुंभकर्ण अपने कर्तव्य के इस द्वंद्व में, इस उलझन में फंसा हुआ था। लेकिन इतनी शक्ति, इतना कौशल, इस सब के बावजूद आखिर में दोनों का पतन हुआ। और ये सिर्फ दो योद्धाओं की हार नहीं थी, ये अहंकार की, घमंड की हार थी। मेघनाद को आखिरकार लक्ष्मण ने अपने साहस और एक बिल्कुल सही रणनीति से हराया। वहीं उस महाबली कुंभकर्ण को रोकने के लिए तो स्वयं श्री राम को आगे आना पड़ा। ये जीते आसान बिल्कुल नहीं थी, ये जीते थी धर्म की, हिम्मत की और सही वक्त पर सही कदम उठाने। इन दोनों योद्धाओं का गिरना, समझ लीजिए, रावण की शक्ति के ताबूत में आखिरी कीलों जैसा था। एक बिल्कुल साफ इशारा था कि अब लंका की हार तय है। तो आखिर में ये जो पूरा युद्ध था, ये सिर्फ दो सेनाओं का नहीं था, बल्कि दो विचारधाराओं का संघर्ष था। एक तरफ था रावण का अहंकार और दूसरी तरफ श्रीराम का धर्म। और ये हमें एक बहुत बहुत गहरी सीख देता है। इतिहास गवाह है कि बड़े से बड़ा योद्धा कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर वो गलत तरफ खड़ा है यानी अधर्म के साथ, तो आखिर में उसकी हार निश्चित है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है जिसके बारे में सोचना जरूरी है। क्या बाहर की बड़ी से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है अगर इंसान अपने अंदर का युद्ध पहले ही हार चुका हो?